सुलेमान मॉब लिंचिंग मर्डर केस में हाई कोर्ट औरंगाबाद का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा डिसीजन। मॉब लिंचिंग केस में 4 आरोपियों को जो जामनेर कोर्ट ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल न किए जाने पर डिफॉल्ट बेल मंजूर करके छोड़ दिया था, और उसके पहले हमारी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल थी जिसमें कॉम्पेंसेशन और पुलिस तपास पर हमने ऑब्जेक्शन लिया था। हाई कोर्ट ने उसमें अमेंडमेंट कराई थी हमारे से, और अमेंडमेंट में हमने डिफॉल्ट केस किस तरह से मंजूर होके आरोपियों को जामीन देने में लोग कामयाब हो गए, ये हमने उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूव करा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख को जस्टिस संदीप कुमार मोरे साहब और जस्टिस आबा साहेब शिंदे की अदालत में हमारे एडवोकेट नसीम आर शेख ने बहुत अच्छी तरह से आर्गुमेंट करते हुए दलील और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोर्ट के सामने लाते हुए ये कहा कि किस तरह से कोर्ट, जामनेर कोर्ट और पुलिस महकमा आरोपियों की मदद कर रहा है और उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए हमारे अमेंडमेंट याचिका को मंजूर करते हुए उन्होंने एसआईटी के चीफ डीवाईएसपी घोलप साहब, जामनेर पुलिस स्टेशन के पीआई मुरलीधर कासार साहब और जामनेर कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार महेश सर, ये तीनों के खिलाफ नोटिस जारी किया और उनको एफिडेविट मांगा है। आने वाले 18 जून को सुनवाई रखी। दोस्तों और बुजुर्गों, आपको पता है कि सुलेमान मॉब लिंचिंग में फिरियादी रहीम खान के साथ एकता संगठन पहले दिन से खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली केस ऐसी है कि जहां फिरियादी पूरे तौर पे किसी एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है, और हमने, आपने देखा था, समझा था कि जैसे ही उनके डिफॉल्ट बेल मंजूर हुई थी, हम इमीडिएट एसपी साहब से मिलके उस डिफॉल्ट बेल कैंसलेशन के लिए पुलिस के थ्रू कोर्ट में हाजिर हुए थे। उसमें हमने हमारे तरफ से भी इंडिविजुअल खासगी वकील एडवोकेट शरीफ पटेल साहब को लगाया, और पिछले 5 महीने से उस डिफॉल्ट बेल कैंसलेशन की सिर्फ सुनवाई पे सुनवाई, तारीख पे तारीख हो रही। और देखो अल्लाह का करम कि उसी दरमियान हमने अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल किया और हाई कोर्ट ने उसका सो मोटो ये लेते हुए तीनों ऑफिसर के खिलाफ नोटिस जारी किया, और आज हमारे सेशन कोर्ट अभी भी उस डिफॉल्ट बेल पर शांति बनाए रखे। और खास बात यह है कि उस डिफॉल्ट बेल में पुलिस महकमे ने 4 आरोपियों के साथ जामनेर के असिस्टेंट रजिस्ट्रार महेश उदर को भी पार्टी किया था, लेकिन जलगांव सेशन कोर्ट ने महेश उदर के खिलाफ नोटिस नहीं जारी किया, और हाई कोर्ट ने उस कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के खिलाफ नोटिस जारी किया। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि सेशन कोर्ट हमें न्याय देने में कहीं चूकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इमीडिएट उसके खिलाफ नोटिस दी। दोस्तों, ये बात मॉब लिंचिंग की आपको इसलिए हम अपडेट कराते हैं ताकि आपको भी पता चले, और हम लोग जो सनदशीर, कायदेशीर, संविधानिक मार्ग है अपना, कि हम अपने मामलात कोर्ट के सामने लाए, नहीं सेशन हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये कामयाबी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं आप लोगों की। और ये देखो कि 30 तारीख को जलगांव सेशन कोर्ट में उस डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन का आर्गुमेंट रखा है। 18 जून को हाई कोर्ट ने इनका हलफनामा मंगाया है। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमारे सुलेमान को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए हमारी मदद करे। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।